हेलो बच्चों, आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर्स में या फिर पीरियोडिक टेबल के पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने आपको यह सिखाया कि पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली होता क्या है। क्योंकि देखो, अगर आप ये नहीं जानोगे कि पीरियोडिक टेबल जो हमको दिखाई देता है उसका क्या मतलब है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें ग्रुप नंबर का मतलब क्या है, कैसे ग्रुप नंबर्स को पढ़ना है, रोमन नंबर में भी, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर में इसलिए पढ़ाया गया था कि आप पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझ जाओ। क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको जानना है तो पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। पीरियोडिक टेबल को हम लोग जान पहचान के सीक्वेंस में अगला देखने वाले हैं आज मैजिक नंबर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था मैजिक नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी बात को समझना है। मैजिक नंबर के लिए अगर मैं आपको हर एक ग्रुप का, हर एक ब्लॉक का अलग अलग मैजिक नंबर याद कराऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए अपन एक साथ याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे समझना ध्यान से। आपको एक नंबर याद रखना है 2, 8, आपको नंबर क्या याद रखना बच्चों? 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये नंबर हो गया। इसमें 2 से 2 इसके नीचे ये पूरा नंबर फर्स्ट ए के लिए है। फर्स्ट ए मतलब आप समझते हो ग्रुप नंबर 1। 8 और उसके नीचे का ये पूरा नंबर सेकेंड ए और नोबल गैसेस के लिए है। यहां से जो नंबर स्टार्ट होगा ये पूरा, यहां से ये पूरा नंबर ये पी ब्लॉक के लिए है। और ये जो नंबर है मतलब 18 है उसके आगे का ये नंबर, ये थर्ड बी के लिए है। कहानी आपको समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल कहानी है। अलग अलग याद रखोगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक साथ एक ही नंबर में सबको लिख लेना है। मैंने यहां पर आपसे क्या बोला कि इस 2 से नीचे, 2 से लेके पूरा लास्ट तक ये फर्स्ट ए के लिए मैजिक नंबर हो गया। मतलब फर्स्ट ए का मैजिक नंबर क्या हो गया? 2, 8, 8, 18, 18, 32। सेकेंड ए और नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मतलब 0 ग्रुप के लिए मैजिक नंबर क्या हो गया? 8, 8, 18, 18, 32। सेकेंड डे से आगे बढ़े तो पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर हो गया 8, 18, 18, 32। डी ब्लॉक में थर्ड बी के लिए हो गया 18, 18, 32। थर्ड बी को छोड़ करके बाकी डी ब्लॉक एक्सेप्ट थर्ड बी को छोड़ करके बाकी सभी डी ब्लॉक के लिए कैसा रहेगा देखना ध्यान से। डी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या है? 18, 18, 32। पहले वो लिख लिया 18, 18, 32। अब देखो 18, 18, 32 दिस इज द मैजिक नंबर ऑफ थर्ड बी। लेकिन थर्ड बी को छोड़, थर्ड बी भी डी ब्लॉक में आता है आपको पता है, लेकिन थर्ड बी को छोड़ करके बाकी बचे हुए डी ब्लॉक का मैजिक नंबर डिफरेंट होता है। यहां पर ये 18 नहीं हो करके यहां पर ये 32 होगा। क्या होगा? 32। तो क्या हो जाएगा? अपन पूरा कहानी को सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि मैजिक नंबर आपको एक साथ याद रखना है, इजी जाएगा। अलग अलग याद रखोगे कंफ्यूजन होगा। तो मैंने क्या बोला? 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। आगे जरूरत पड़े तो एक और 32 आ जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट ए यहां पे है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए नोबल गैस, पी ब्लॉक, थर्ड बी। इसके बाद डी ब्लॉक एक्सेप्ट थर्ड बी। तो क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक एक्सेप्ट थर्ड बी में थर्ड बी को आपको पता है, थर्ड बी में जो ये वाला 18 है कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो डी ब्लॉक एक्सेप्ट थर्ड बी विल बी, मैजिक नंबर विल बी 18, 32, 32। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इससे हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम ये सारी बातें सीखेंगे
लेकिन उसके पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पॉइंट नोट कर सकते हैं, मैजिक नंबर इज यूज्ड टू फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो नोट करिए जल्दी से। तो अब हम लोग मैजिक नंबर का मैजिक देखने वाले हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए, मान लो फर्स्ट ए ग्रुप, तो फर्स्ट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? लिथियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? लिथियम, लिथियम के बाद कौन आता है? सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम और सीजियम के बाद फ्रांसियम। फर्स्ट ए का मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है? 1। मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इसका मतलब क्या हो? इसमें तुमको 2 ऐड करना है। अब सोच, अगर इसमें तुम 2 ऐड करोगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर आ गया 2। अगला नंबर क्या है इसका? 8। तो इसमें 8 ऐड कर दोगे, तो 3 में 8 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आ गया 2, 8, 8। मतलब अब क्या करना है? इसमें हमको 8 ऐड करना है, तो 8 ऐड कर देते हैं। तो 2, 8, 8, 11 में 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 11 + 8, 19। फिर अगला इसके लिए नंबर क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 18। मतलब इसमें हमको 18 ऐड करना है, तो 19 में 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 37। 2, 8, 8, 18, 18। फिर से एक बार और 18 ऐड करना है, तो इस बार 18 और ऐड कर देते हैं। जब इसमें 18 और ऐड करेंगे तो 37 + 18 कितना हो जाएगा? 55। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 55। और लास्ट में यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा? 32। जब इसमें 32, 55 में जब हम 32 ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर 55 + 32 कितना मिल जाएगा? 87। इसका मतलब फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर होगा 87। तो आप देख सकते हो 2, 8, 8, 18, 18, 32 आप ऐड करते गए, हर अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकलता गया। प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आ जाएगा। अब मान लो इस फर्स्ट ए के बाद कौन आता है? सेकेंड ए। सेकेंड ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इसमें बेरिलियम के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो आपको मैंने 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए बोला था, तो बेरिलियम का आपको याद ही होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। सेकेंड डे का मैजिक नंबर क्या था? सेकेंड डे का मैजिक नंबर यहाँ 8 से स्टार्ट होता था। 8, 8, 18, 18, 32 था। इसका मतलब इस 4 में मुझे सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा? 8। इस 4 में मैं 8 ऐड करता हूँ, कितना आ जाएगा? 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आ गया 8, 8। इसमें फिर से एक बार 8 ऐड करेंगे, 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20। 8, 8, 18। अब इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 18। तो 20 + 18 कितना हो गया? 38। अगला नंबर क्या है? 8, 8, 18, 18। अब यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 18। तो 38 में 18 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 56। और इस 56 में अब क्या ऐड करेंगे? 8, 8, 18, 18, यहाँ ऐड होगा 32। तो 56 में 32 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 88। कितना आ जाएगा? 88। ये आ गया बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। सेकेंड ए के बाद आता है थर्ड बी, डी ब्लॉक का पहला ग्रुप, थर्ड बी। थर्ड बी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बी में कौन कौन आता है? आप सबको पता है, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ये थर्ड बी के मेंबर्स हो गए। स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21।
अब थर्ड बी का मैजिक नंबर क्या था, आपको मैंने क्या बताया था, नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। उससे मैंने क्या बोला, 2 से यहां से फर्स्ट डे का है, 8 से आगे सेकेंड डे और नोबल गैस का है, इस 8 से आगे पी ब्लॉक का है, 18, 18, 32 थर्ड बी का है, और इस 18 में 14 ऐड कर दो तो 18, 32, 32 बन जाएगा और बाकी डी ब्लॉक का होगा। तो थर्ड बी की अगर हम बात करें तो थर्ड बी का मैजिक नंबर क्या होगा, 18, 18, 32। तो थर्ड बी का मैजिक नंबर मैं यहां लिख देता हूं, इट इज 18, 18, 32। तो इस 21 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 18। तो 21 में हमने 18 ऐड कर दिया, तो 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 39। फिर इस 39 में अगला नंबर क्या, 18 फिर से है, मैं 18 ऐड कर दूंगा। तो सोचो 39 में जब मैं 18 ऐड करूंगा, 39 प्लस 18 कितना बन जाएगा, 57। कितना हो जाएगा, 57। मतलब कि ये जो लैंथेनम है इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 57। और फिर इसमें मैं कितना ऐड कर दूं, तो अगला नंबर क्या है, 32। मतलब मैं इसमें 32 ऐड कर दूं तो 57 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 89। तो यहां से आ जाएगा एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर 89। ये थर्ड बी का एटॉमिक नंबर आ गया। अब बोला जाए डी ब्लॉक एक्सेप्ट थर्ड बी, एक्सेप्ट थर्ड बी। तो स्कैंडियम के बाद थर्ड बी के बाद अगला ग्रुप कौन सा आता है, 4b आता है। तो मैं यहाँ 4b लिख देता हूं। तो यहाँ पे या फिर स्कैंडियम के बाद कौन आता है, यहाँ पर टाइटेनियम। तो मैं टाइटेनियम लिख देता हूँ, टाइटेनियम। टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे हाफनियम, हाफनियम के नीचे रदरफोर्डियम। ऐसा आ जाएगा। स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर कितना है, 21। टाइटेनियम का कितना हो जाएगा, 22। लेकिन इसका मैजिक नंबर क्या होगा, तो डी ब्लॉक एक्सेप्ट थर्ड बी अगर बात किया जाए इसका मैजिक नंबर हो जाएगा 18। पहला वाला 18 ही रहेगा, इस 18 की जगह में 32 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18, 32, 32। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21। इसमें 18 ऐड करेंगे, जब 22 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर आ गया। इसमें अब कितना ऐड कर दें, तो सर 32 ऐड करेंगे, 18 ऐड नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, 18 में अब अगले वाले में 32 ऐड करेंगे। तो 40 में 32 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 72। उसके बाद इसमें फिर से 32 ऐड कर देंगे। तो जब इसमें 32 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। इसका एटॉमिक नंबर, इसका सबका एटॉमिक नंबर आ गया। ये हो गया फोर्थ ग्रुप या फिर 4b। ये थर्ड कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप को हम लोग थर्ड बी भी बोल सकते हैं। तरीका मैंने क्या बताया था, 3 का रोमन नंबर में थर्ड ले लो, डी ब्लॉक है तो बी ले लो, तो थर्ड बी हो गया। इसको लिखना हो तो 4 का रोमन नंबर 4 हो जाएगा और डी ब्लॉक है तो फोर्थ बी हो जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद कौन आता है, वेनेडियम, वेनेडियम आता है। वेनेडियम के नीचे कौन आता है, नियोबियम आता है। नियोबियम के नीचे कौन आता है, टेंटेलम आता है। और टेंटेलम के नीचे कौन आता है, डोबेराइनम आता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 21, इसका 22, इसका कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। मैजिक नंबर क्या होगा, ये फिफ्थ ग्रुप है, मतलब कि डी ब्लॉक का तो है लेकिन थर्ड बी नहीं है। थर्ड बी ये वाला ग्रुप बस है। तो क्या हो जाएगा, मैजिक नंबर हो जाएगा 18, 32, 32। तो इसमें 18 ऐड करोगे तो 23 में अपन कितना ऐड कर देंगे, 18। तो कितना हो जाएगा, 41। इस 41 में अब कितना ऐड कर देंगे सर, 32। तो 41 में 32 ऐड करो कितना हो जाएगा, 73। और इस 73 में फिर से एक बार 32 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। कितना हो जाएगा, 105। ये इसका एटॉमिक नंबर आ गया। इसी सीक्वेंस में चलते जाते तो डी ब्लॉक का लास्ट मेंबर मिलेगा 12 नंबर ग्रुप में, जिंक। जिंक के नीचे कौन आएगा, कैडमियम। कैडमियम नीचे कौन आएगा, मर्क्यूरी। उसके नीचे का अपने को नहीं पढ़ना है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30। ये भी डी ब्लॉक का पार्ट है। यहाँ बीच में बहुत सारे ग्रुप है, मैंने उनको हटा दिया, डायरेक्टली मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया। बाकी सबके लिए वही रूल रहेगा। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30।
30 के बाद यहां पर आगे लिखना हो मुझे, तो मैं मैजिक नंबर यूज करूंगा 18, 32, 32। इसका मतलब मैं इस 30 में कितना ऐड करने वाला हूं 18, तो 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा 48। 30 प्लस 18 48। फिर अगला क्या यूज करने वाला हूं मैं 18 32, अगला नंबर 32 है तो मैं इसमें ऐड करने वाला हूं 32। तो 48 में 32 ऐड करूंगा, 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा यहां से 80। और अगर उसके आगे जरूरत पड़ता तो मैं क्या ऐड कर देता उसमें 32, जब 32 और ऐड कर देता तो लास्ट वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाता 112। ये हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक के बाद कौन आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा था 13, आपको याद होगा। बी ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा है 13, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा है 13। और मैंने इसके लिए आपको एक और तरीका बोला था, 13 में 1 3 मिला दो बोरॉन बन जाता है। बी ब्लॉक का पहला मेंबर कौन हो गया बोरॉन, इसके नीचे कौन आएगा एल्यूमिनियम, इसके नीचे गैलियम, इसके नीचे इंडियम और इसके नीचे थैलियम। बैगन आलू गाजर इन थैला। अब यहां पर इनका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तो बोरॉन के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो आपको 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने को बोले गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना आया 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 5। अब उसके बाद बाकी का अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो हमको मैजिक नंबर पता है। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या है, यहां से चलते हैं फिर से वही बात रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था 2 8 8 18 18 32, यही पढ़ा था। 2 फर्स्ट डे के लिए, यहां से 8 आगे चले तो सेकेंड डे और नोबल गैस के लिए, और यहां से चले तो पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक का मैजिक नंबर हो जाएगा 8 18 18 32। तो इसका मतलब इस 5 में मुझे सबसे पहली बार क्या ऐड करना पड़ेगा 8। इसमें 5 में 8 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 13 8। इसके बाद क्या ऐड करूंगा 8 18 ऐड करूंगा। जब मैं यहां पर 18 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 18 कितना हो जाएगा 31। इसे फिर मैं कितना ऐड करूंगा सर, अगला नंबर क्या यहां पर देखो ध्यान से, यहां से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 8 18 18। सर अगला नंबर फिर से आप 18 ऐड करोगे, जब मैं 18 ऐड करूंगा इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 49। और अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा 32, तो 49 प्लस 32 यहां से एटॉमिक नंबर मिल जाएगा मुझे 81। इसका एटॉमिक नंबर मिल गया। बोरॉन के अगला वाला ग्रुप कौन सा है, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक का 13th ग्रुप है। अब पी ब्लॉक में हमने क्या डिस्कस किया कि पी ब्लॉक का मैजिक नंबर रहेगा 8 18 18 32। पी ब्लॉक का मैजिक नंबर रहेगा 8 18 18 32। 13th ग्रुप के बाद 14th ग्रुप आता है कार्बन फैमिली। तो कार्बन के नीचे कौन आता है सिलिकॉन, के नीचे कौन आता है जर्मेनियम, के नीचे टिन के नीचे लेड। ये हो गया। कार्बन के एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है 6। मैजिक नंबर का फायदा उठाओ। मैजिक नंबर क्या 8 18 18 32। इसका मतलब मुझे इस 6 में कितना ऐड करना है सर 8 ऐड करना, तो कितना हो जाएगा 14। कितना ऐड किया मैंने 8। इस 14 में कितना ऐड करना है 18, तो 14 प्लस 18 कितना हो जाएगा 32। मैंने कितना ऐड किया 18। फिर इस 32 में क्या ऐड करना है 18, तो 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा 50। यहां पर हमने कितना ऐड किया 18। उसके बाद इस 50 में कितना ऐड करना है देखो 32, यहां पर हम कितना ऐड करेंगे 32, तो कितना आ जाएगा यहां पर 82 आ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर हम आगे चले बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अगला फ्लोरीन। तो मान लो फ्लोरीन तक पहुंच गए अपन, बीच में मैंने गायब कर दिया, जरूरत नहीं है अपने को। फ्लोरीन के नीचे कौन आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, आयोडीन के नीचे एस्टाटीन। अब इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। फ्लोरीन किस ब्लॉक में आता है सर पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या है 8 8 8 8 18 18 32। इसका मतलब मैं इस 9 में क्या ऐड करूंगा
8, तो कितना हो जाएगा 17। 17 में क्या ऐड करूंगा सर 18, तो 17 प्लस 18 कितना 35। इस 35 में क्या ऐड करूंगा अगला नंबर 18, तो 35 प्लस 18 कितना हो जाएगा 53। इस 53 में क्या ऐड करूंगा 32, तो इसमें अगर मैं 32 ऐड करूंगा तो 53 प्लस 32 कितना हो जाएगा 85। यहां मैंने क्या ऐड किया इधर किया 8, अगला 18, अगला फिर से 18 और नेक्स्ट 32। और अब चलते हैं पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप, मतलब ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 की अगर हम बात करें तो 18 का मैजिक नंबर मैंने क्या बोला था, एक बार फिर रिवाइज कराता हूं, ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ा था 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2 से आगे फर्स्ट ए, 8 और उसके आगे सेकेंड ए और नोबल गैस। यहां से आगे पी ब्लॉक 18, 18, 32 सिर्फ थर्ड बी, मतलब डी ब्लॉक का पहला ग्रुप, और इसमें 32 ऐड कर दिया तो डी ब्लॉक के बाकी ग्रुप, मींस अदर देन थर्ड बी। तो 18 नंबर ग्रुप का मैजिक नंबर क्या हो जाएगा, आप सबको समझ में आ गया होगा। यहां का मैजिक नंबर हो जाएगा 8, 8, 18, 18, 32। तो यहां पर मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं, कौन कौन हो जाएगा यहां पर, हीलियम, नियॉन, हीलियम, हीलियम का कौन हो जाएगा नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन, और लास्ट वाला अपने को अभी नहीं पढ़ना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन अगला एलिमेंट हीलियम, तो 2। मैजिक नंबर क्या 8 ऐड करोगे इसमें तो 10। मैजिक नंबर क्या है एक बार फिर देख लो, 8, 8, 18, 18, 32। ये यहां से आगे मैंने क्या बोला था, सेकेंड ए एंड नोबल गैस। तो 8, 8, 18, 18, 32। तो यहां पे हमको सबसे पहले क्या ऐड करना है 8, तो 2 में 8 ऐड किया 10, फिर 8 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 18, 2, 8, 8 हो गया, अब 18 ऐड करो कितना हो जाएगा 36, फिर से 18 ऐड करो कितना हो जाएगा 54। यहां से क्या किया 8, यहां पे ऐड किया 8, यहां पे ऐड किया 18, यहां पे ऐड किया 18, तो 8, 8, 18, 18, अगला नंबर 32, तो कितना हो जाएगा यहां पर ये 32 ऐड करोगे तो 86। मैजिक नंबर लिख देते हैं, कितना ऐड किया 8, उसके बाद कितना ऐड किया 8, उसके बाद कितना ऐड किया 18, 18 ऐड करने के बाद यहां पर फिर से एक बार 18, 8, 8, 18, 18, और यहां पर 32, यहां पर कितना ऐड किया 32। और अगर इसके आगे एक बार और जरूरत पड़े तो आपको फिर से एक बार 32 ऐड कर देना है। ये देख सकते हो आप मैजिक नंबर से आप हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अब जरा एक बहुत ही एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन इसी चीज पे, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए बहुत अच्छे से। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। अब बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैजिक नंबर का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, एक बार मैं फिर बोल देता हूं। मैजिक नंबर सिर्फ कितना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। एक बार ये नंबर याद हो गया, हर एक ग्रुप के लिए फिर देख लेते हैं। फर्स्ट ए, सेकेंड ए नोबल गैस, पी ब्लॉक, थर्ड बी, यहां पे 18 में और 14 ऐड कर दिया, मतलब 32 इसको बना दिया, तो डी ब्लॉक अदर देन थर्ड बी। 2, 8, 8, 18, 18, 32 फर्स्ट ए, सेकेंड ए एंड नोबल गैस, यहां से पी ब्लॉक, यहां से थर्ड बी, और इसमें 32 इसको कर दिया तो डी ब्लॉक अदर देन थर्ड बी। तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर सब कुछ इंफॉर्मेशन इस नंबर में है। अब इस मैजिक नंबर से और क्या दिखता है ध्यान से समझना। ये पूरा पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है मैंने, क्योंकि हर एक एलिमेंट को जरूरत नहीं है, जैसे बीच में मैंने यहां पर गायब कर दिए कुछ एलिमेंट, क्योंकि हमको उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट हम चीज सीख जाएंगे। यहां पर मैंने कार्बन के बाद नाइट्रोजन का ग्रुप, ऑक्सीजन का ग्रुप गायब कर दिया, क्योंकि अपने को कंसेप्ट सीखना है, वो अपने को इतने में दिख जाएगा।
ये आपको पूरा पीरियोडिक टेबल भी दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ गायब जो किए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में 18। यहाँ पे मैंने गायब किया, 13 लिखा, 14 लिखा, 15, 16 गायब कर दिया, 17 लिख दिया और फिर 18। ये एक्चुअली पूरा पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा है। पीरियोडिक टेबल को और ध्यान से अगर देखो तुमको सब कुछ दिखेगा। ध्यान से देखते जाना। अब हाइड्रोजन 1 पे स्टार्ट हो रहा, देखो वहां पे देखो, एक एक पीरियड को देखते जाओ। 1 पे स्टार्ट हुआ, लास्ट में देखो 2 पे खत्म हुआ। चलो सर 2 पे खत्म हुआ, आगे देखो 2 पे खत्म हुआ, अगला 3 आना चाहिए। देखो यहाँ पर ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा 3 पे स्टार्ट होते हुए, ये 3 पे स्टार्ट हुआ। यहाँ देखो 10 पे खत्म हुआ, जब ये 10 पे खत्म हुआ तो आगे स्टार्ट कहाँ होना चाहिए? 10 पे खत्म हुआ तो आगे स्टार्ट कहाँ होना चाहिए? 11 पे। जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ पर 11 पे स्टार्ट हुआ है, ये 11 पे स्टार्ट हुआ, आगे चलो 11 पे स्टार्ट हुआ है, अगला नंबर यहाँ 19 है, मतलब ये खत्म कितने पे होना चाहिए? 18 पे। चलो चल के देखते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 18 पे खत्म हुआ है, ये यहाँ पे 18 पे खत्म हुआ, मतलब अगला नंबर 19 होना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर अगला नंबर 19 है, 19 के नीचे यहाँ 37 है, मतलब ये वाला पीरियड 19 से स्टार्ट हुआ है, अगला नंबर 37 है, मतलब 36 पे खत्म होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो 36 पे ही तो खत्म हो रहा है। इस तरीके से तुम पूरा पीरियड टेबल देख सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ देखना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप अगर कोई है तो वो है थर्ड बी। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप अगर कोई है तो वो है थर्ड बी। सर ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से समझना। यहां देखो 1 आया, वहां 2 आया, यहां देखो 1 है और यहां देखो सीधा कौन आ गया? 2। बहुत बढ़िया बात सर। अगला देखो यहां पर, इधर देखो 3, 4, आगे चलो 5, 6, 7, 8, 9। यहां 7, 8 मैंने 2 गायब किए हैं, नहीं लिखे मैंने। 7, 8, 9 और अगला 10। चलते जाओ यहां पर देखो 11, 12, 13, 14, यहां पे मैंने 2 गायब किए। 15, 16, 17 और 18 मैंने 2 नहीं लिखे यहाँ पे बीच में, क्योंकि नहीं लिख सकते, बोर्ड भी कम है और प्लस जरूरत भी नहीं है। यहां ध्यान से देखना 19, बहुत ध्यान से देखना। आप यहां पे देखना 19, अगला नंबर 20, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। 19 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 21, बहुत बढ़िया सर। 22, बहुत अच्छा। 23, अगला नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर 30। सब कुछ ठीक है। अगला देखो 37, अगला नंबर जहाँ देखो 38, यहाँ पे कौन सा नंबर? 37, यहाँ पर कितना? 38। 38 के बाद यहाँ पर कौन आया? 39। 39 के बाद यहाँ पे कौन आया? 40। बहुत बढ़िया सर, ठीक चल रहा है। अगला देखो, अगला देखो ध्यान से, यहाँ पर 55, 55, यहाँ देखो 56, यहाँ देखो 57। अब देखना जादू, 57, 57, 57 का अगला क्या होना चाहिए था? 58। सर ये तो 72 है। ये क्या है सर? 72। आपको पीरियोडिक टेबल दिया गया है, आप लोगों को डीपीपी सेक्शन में पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ भी भेजा गया है, आप उसमें देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। आप वहां पर आप देखेंगे डी ब्लॉक में स्कैंडियम 21 के बाद 22 है, एट्रियम 39 के बाद 40 है, लेकिन लैंथेनम 57 के बाद 57 के बाद 72 है डायरेक्टली, 58 नहीं है। और सर यहां कहीं 58 तुमको नहीं दिख। सर क्या हो गया, यहां पर क्या गड़बड़ हो गई सर? वही गड़बड़ समझना है। लेकिन उसके बाद एक और देख लेते हैं। 21 के बाद देखो, 21 के बाद 22 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 39 के बाद 40 है, बहुत अच्छा। 57 के बाद 58 नहीं है, कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। दिमाग का बत्ती जलाने की जरूरत है, दिमाग का बत्ती जलाने की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। यहां देखो ध्यान से बच्चों, 89 दिख रहा होगा, 89 दिख रहा है कि नहीं? 89, 89, 89 का अगला कौन आता है? 90। सर ये तो 104 है। कितना यहां पर? 104, मतलब यहां भी कुछ तो गड़बड़ हो गया।
कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन मार्क, क्या गड़बड़ हुआ? दिमाग का बत्ती जलाएंगे, आंसर पाएंगे, क्या गड़बड़ हुआ देखेंगे, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर एक बार देख लो, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर तो आंसर मिलेगा। 21 के बाद 22, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक। 39 के बाद 40, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक। 57 के बाद 58 है ही नहीं। 72, क्या हो गया गड़बड़ देखेंगे। ये देखो क्वेश्चन मार्क लगाया गया। 89 के बाद 90 आना था, अरे यार ये तो 104 आ गया। आपको याद होगा मैंने आपको एफ ब्लॉक नहीं पढ़ाया था। आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हो या जो आपको पीरियोडिक टेबल भेजा गया है डीपीपी सेक्शन, आप उसको देखोगे तो पीरियोडिक टेबल बनाया गया, ऐसे कॉलम है, फिर बीच में ऐसे डी ब्लॉक है, फिर पी ब्लॉक है, और उन सबके नीचे 2 लाइन और है, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। बात आता है कितने एलिमेंट होंगे, तो बात आता है कि एफ में कितने पॉसिबिलिटीज हैं। तो एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सर एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 14? सर आपने पढ़ाया था एफ के अंदर, एफ सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एफ के अंदर, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर एक ऑर्बिटल की बात किया जाए तो सर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस हिसाब से एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसका मतलब एफ के अंदर पॉसिबिलिटीज कितनी है? 14। एक्चुअल में यहां पर अब जब आप देखते हो एफ ब्लॉक के अंदर तो आपको 2 पट्टी दिखता है, 2 लाइन नीचे दिखता है पीरियोडिक टेबल के। आज देखना ध्यान से, डीपीपी सेक्शन में पीरियोडिक टेबल अपलोड किया गया, पीरियोडिक टेबल को डाउनलोड करना वहां से, और उसमें तुम देखोगे ऐसे 2 कॉलम साइड में, इधर 2 कॉलम है एस ब्लॉक के, 10 कॉलम है डी ब्लॉक के, 6 कॉलम है पी ब्लॉक के, लेकिन उन सब के नीचे 2 लाइन ऐसे है एफ ब्लॉक का। एक्चुअल में वो एफ ब्लॉक है और वहां पर हर एक के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं। 14 एलिमेंट ही क्यों है? क्योंकि एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 14 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एस ब्लॉक में 2 ही कॉलम क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं? ऐसे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो 2 पॉसिबिलिटीज, इसलिए एस के 2 कॉलम होंगे। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। तो 10 पॉसिबिलिटीज के लिए 10 ब्लॉक्स। एफ में, पी में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 6। तो इसीलिए पी के अंदर 6 यहां पर कॉलम्स या ग्रुप्स रहते हैं। एफ ब्लॉक में हर एक के लिए 14 ही रहेगा। क्यों रहेगा? तो भाई एफ में पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 14 ही होगी। अब उसी का खेल है समझना। अब देखना पीरियोडिक टेबल को हम लोग बहुत ध्यान से यहां समझेंगे, और जो मैं आपको सिखा रहा हूं आपको कोई नहीं सिखाने वाला, बहुत ध्यान से समझिएगा। 21, 39 ये सब ठीक है, देखना ध्यान से। यहां पर एक्चुअल पीरियोडिक टेबल कैसे चल रहा है? 55, 56, 57, 57 के बाद एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स यहां पर आएंगे। अब वो कैसे आएंगे देखना ध्यान से। 55, 56, 57, उसके बाद यहां पर आएगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये काउंटिंग करोगे तुम 58 से 71 तक की, ये 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 71 खत्म होते ही अगला नंबर क्या आ जाएगा? 72। तो एक्चुअल में यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको जो ये 57 दिखाई दे रहा है, 57 किसका एटॉमिक नंबर है? लैंथेनम का है। किसका है? लैंथेनम का है। और इस लैंथेनम के बाद यहां पर 14 एलिमेंट्स ऐसे रखे हैं एफ ब्लॉक के, चूंकि वो लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए उनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। फिर बोलता हूं 57 यहां पर देखना एक बार ध्यान से, 55 एस ब्लॉक का है, 56 एस ब्लॉक का है, 57 डी ब्लॉक आ गया। लेकिन उसके बाद 58, 59 चलते जाओ 71 तक, ये यहां पर ऐसे इस तरीके से यहां पर 14 एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के, चूंकि लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इनको लैंथेनॉइड्स बोला जाता है। तो देखो 57 हुआ, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। और उसके बाद फिर से 72 अगला डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया। एक्चुअल में यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम है, यहाँ पर ऐसा
जिसमें कि 14 एलिमेंट्स हैं लेंथेनॉइड जिनको बोलते हैं एफ ब्लॉक के। इसी तरीके से यहाँ 89 पे देखो, ध्यान से देखना, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, चलते जाओ कहां तक, 103 तक। तो 89 के आगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103 एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स हैं। क्योंकि एक्टिनियम के बाद स्टार्ट हुए, एलिमेंट कौन सा है, एक्टिनियम, इसलिए यहां पे जो 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं एफ ब्लॉक के, उनको बोल दिया जाएगा एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होने की वजह से एक्टिनॉइड्स। क्या बोल दिया जाएगा, एक्टिनॉइड्स। तो क्या हो गया यहाँ पर 90, 91, 92, 93 ऐसे चलते जाओ 103 तक एफ ब्लॉक के और 14 एलिमेंट्स आ गए। तो जब 103 पे खत्म हुआ तो ऑब्वियस अगला नंबर क्या आएगा, 104। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, अब क्वेश्चन मार्क अपना हटा देते हैं, यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के, यहां भी क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, असल में यहां पर भी क्या है, 14 एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के। अब वो ऐसे नहीं रखे हैं, वो ऐसे रखे हैं। अब अगर मान लो ऐसे हम रखते, इस तरीके से हम रखते, तो पीरियोडिक टेबल का शेप बिगड़ जाता। खुद सोचो, पीरियोडिक टेबल है, तुम नोटबुक खोलते हो, नोटबुक में पीरियोडिक टेबल ऐसे बना हुआ है, ऐसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर 2 कॉलम एस ब्लॉक के, फिर यहाँ पर डी ब्लॉक के, फिर यहाँ पर पी ब्लॉक के। अगर मान लो यहीं बीच में ऐसे 2 टावर खड़े होते, ऐसे 2 टावर खड़े होते यहाँ पर एफ ब्लॉक के, तो पढ़ने में दिक्कत होता, 3D में चला जाता, नोटबुक में नहीं रख सकते टावर। तो इसलिए क्या किया गया, उन 14 एलिमेंट्स को वहां से उठा करके नीचे रख दिया गया पीरियोडिक टेबल के। या ऐसे देखो पीरियोडिक टेबल को, ये ऐसे देखो, अगर ये बोर्ड पे हमको पढ़ाना होता पीरियोडिक टेबल को, 3D में अगर बनाना होता तो ऐसे रहता, और साथ में यहाँ पर 2 टावर और खड़े होते। एक टावर होता लेंथेनॉइड्स का 14 एलिमेंट्स, एक और होता 14 एलिमेंट्स का जिसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। टोटल 28 एलिमेंट्स के 2 टावर खड़े होते हैं, 14 एलिमेंट्स ईच, एक लेंथेनॉइड्स का और एक एक्टिनॉइड्स का। तो 14 + 14 ऐसे टावर खड़ा होता। अब चूंकि 3D में अपन को बनाना होता तो चलता, लेकिन हमको बनाना है 2D में, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इधर स्टार मार देते, यहाँ एक स्टार, यहाँ 2 स्टार मार दिया, और स्टार का मतलब हो गया यहाँ के 14 एलिमेंट्स, उसको नीचे रख दिया। डबल स्टार बनाया, उसको भी नीचे रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो एक्चुअल में 3rd बी में यहाँ पर क्या है, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये 4 एलिमेंट्स, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये डी ब्लॉक के हैं। और यहाँ पर 14 + 14 28 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हैं। एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 28। क्वेश्चन पूछा जाता है एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है, तो देख सकते हो पूरा एफ ब्लॉक एक ही ग्रुप में है, और वो ग्रुप कौन सा है, 3rd बी। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे एफ ब्लॉक का एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, तो आंसर जाएगा 3rd बी में है। अच्छे लोग नहीं सॉल्व कर पाते, उनको लगता है वो तो नीचे पड़ा हुआ है। अरे नीचे नहीं पड़ा है ना लायक, 3D में हम नहीं प्लॉट कर सकते पीरियोडिक टेबल को, हमको 2D में रखना है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो टावर है यहाँ पर, ये जो टावर है उस टावर को उठा करके नीचे फेंक दिया है, ताकि आपको 2D में पूरा स्ट्रक्चर दिख जाए। तो पूरा एफ ब्लॉक 3rd बी में पड़ा है। और उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल सामने रख दो, अच्छे लोग गलत कर देंगे। पीरियोडिक टेबल सामने रख दो, अब पूछ लो क्वेश्चन, क्या 3rd बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। ये 3rd बी बना भी दिया, अब पूछ लिया 3rd बी में कितने एलिमेंट्स हैं। हर कोई बोलेगा अरे यार इसमें क्या है, 3rd बी में तो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। करेक्ट और इनकरेक्ट, सर करेक्ट नहीं हुआ, गलत हो गया। क्या बात है, हाँ बिल्कुल, कैसे गलत हुआ, देखो लगता क्या है, अरे 3rd बी तो यही है, पीरियोडिक टेबल सामने रखो, तुम्हें क्या लगेगा 3rd बी तो यही है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। लेकिन 1 2 3 4 के अलावा यहाँ 14 लेंथेनॉइड्स और 14 एक्टिनॉइड्स, टोटल कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 + 14 + 14, कितना हो गया, 32 एलिमेंट्स हो गए। कैसे, 1 2 3 4, ये 4 हो गए डी ब्लॉक के, और 14 + 14, समझ रहे हो ये जो मैं कर रहा हूं, 14 लेंथेनॉइड्स, 14 एक्टिनॉइड्स,
28 एलिमेंट्स हो गए एफ ब्लॉक के और 4 एलिमेंट्स हो गए डी ब्लॉक के, और ये सब कहां पड़े हैं? थर्ड बी में। तो थर्ड बी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यहां पर 1 2 3 4 4 डी ब्लॉक के और 28 एफ ब्लॉक के, टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? थर्ड बी। अगर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो बच्चे जनरली फर्स्ट ए को बोल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 इतने एलिमेंट्स हैं, यहाँ देखता है यार 1 2 3 4 ही एलिमेंट है। गलती होता है, यहाँ पर बहुत बच्चों से गलती होता है। यहाँ सिर्फ 4 एलिमेंट्स नहीं है, 1 2 3 4 के अलावा 14 + 14 28 एलिमेंट्स और है, यहाँ 32 एलिमेंट्स है। अब 3 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, सुनना ध्यान से। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड बी ग्रुप, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड बी? थर्ड बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 + 28 32 एलिमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड बी में डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक के कितने हैं? तो थर्ड बी में डी ब्लॉक के सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, और थर्ड बी में एफ ब्लॉक के कितने हैं? तो 28 एलिमेंट्स हैं। ये है मैजिक नंबर का मैजिक, और जिसमें आपको पूरा पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा होगा। जो मैंने आज पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे पीरियोडिक टेबल के, तो पहले उसको बहुत अच्छे से परफेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आप लोग एक एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और इसके आगे आप लोग पॉइंट्स नोट कर लेंगे, या अब आप ऑब्जर्व करेंगे पीरियोडिक टेबल को कि एफ ब्लॉक एक्चुअली है क्या और कैसे आया। आपको पूरा एफ ब्लॉक दिख जाएगा। और यहाँ पे सिंपल से एक पॉइंट नोट कर लेना है आपको, इन थर्ड बी ग्रुप टोटल 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, उसके ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे 4 एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक प्लस 28 एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। क्या लिखना है आपको? इन थर्ड बी ग्रुप टोटल 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ब्रैकेट में क्या लिखना है? 32 के 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। उसके लिए क्या लिखना है? 32 एलिमेंट्स के लिए 4 एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड 28 एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के रखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।